हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में बेसिक देखा था कि बेसिक क्या करना है, हमको कैसे हल करना है दो चरों वाली रैखिक समीकरण को। हमने बेसिक क्लियर कर लिया है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसको देखेंगे तो बेटर समझ में आएगी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ विद्यार्थियों के साथ हमें दो चरों का मान निकालने से संबंधित प्रश्न सीखने को मिलेंगे, जिसमें एक विलोपन विधि हो सकती है और दूसरी प्रतिस्थापन विधि हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में किस तरीके से हम किसी रैखिक समीकरण जो कि दो चरों से बनाई जाती है उसे किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जो विलोपन विधि का अर्थ क्या है इसे समझना है और प्रतिस्थापन विधि का क्या अर्थ होता है इसे समझना है। ये दो बातें समझने के साथ साथ हमें समझना है कि ये जो रैखिक समीकरण दो चरों वाली है वो किस तरीके से उत्पन्न होती है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करेंगे आज हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का मैं फिर से बता दूं कि आज इस लेक्चर में हम केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज करते हैं और विलोपन विधि किसे कहते हैं ये दोनों हम विधियां सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है आफताब, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, इस स्थिति को कैसे बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, चलिए इधर देखिए, ये हो गया आफताब और ये हो गई पुत्री। ठीक है, आफताब और पुत्री। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, किससे, पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक तो है ही, हवा में बातें हो रही हैं, हमको तो कुछ पता नहीं आफताब कौन है, पुत्री कौन है ना, तो मनोरंजक तो है ही है। चलिए अब हम इसको हल करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिखना चाहिए बच्चों को। ये देखिए, आफताब को मान लिया हमने x, कि आफताब हमारा x हो गया, और पुत्री को मान लिया हमने y। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिए है कि बीजगणितीय, तो पहले बीजगणितीय, पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे बीजगणितीय रूप में, तो x और y। आफताब को हमने x ले लिया और पुत्री को हमने y ले लिया, है ना। अब लिखेंगे माना आफताब, यहाँ पर सारी जो बातें हो रही हैं सब आपको एक एक करके समझ आएंगी। माना आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। हमने क्या माना है यहाँ पर? आफताब का x वर्ष। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई, तो
अब हम क्या लिखेंगे, तथा उसकी पुत्री की आयु, तथा उसकी पुत्री की आयु, किसकी पुत्री, आफताब की आयु, इसकी आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, वाई वर्ष हमने लिया है, हमने लिख लिया वाई वर्ष हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व वो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ब्लू पेन से देखते हैं, देखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, देखिए अब हम चल रहे हैं 7 वर्ष पूर्व की तरफ, है ना। आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु देखें तो देखिए वर्तमान में आफताब की आयु, वर्तमान में आफताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। तो अगर हम 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आफताब की आयु, कहने का मतलब पूर्व मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब 7 साल हम इसमें घटा दें, माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा x माइनस का 7। कैसे किया मैं दोबारा समझाऊंगी, है ना। और पुत्री की आयु, सॉरी दिख नहीं रहा था, पुत्री की आयु y वर्ष है वर्तमान में, तो 7 वर्ष पूर्व ये भी y माइनस 7 होगी, y माइनस 7 हो गया। अब लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार, क्या देखेंगे, देखिए प्रश्नानुसार, देखिए आफताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, आफताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, और 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, मतलब कि 7 इसमें हम माइनस कर दें, घटा दें, तो आफताब की आयु x है तो x में हमने 7 माइनस कर दिया, मतलब घटा दिया, और पुत्री की आयु y है तो y में भी हमने 7 माइनस कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस का 7 बराबर y माइनस का 7, ये क्या बराबर हो सकते हैं, एक पिता की आयु पुत्री की आयु के बराबर हो सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक पुत्री अपने पिता से हमेशा छोटी होगी और एक पिता अपनी पुत्री से हमेशा उम्र में बड़ा होगा, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हम करेंगे, देखिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेना चाहिए था, प्रॉब्लम हो रही है। देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जब पुत्री 7 वर्ष की थी, है ना। मान लो पुत्री की आयु y है, तो पिता का कहने का मतलब ये है कि अगर पुत्री की आयु y है तो y का 7 गुना के बराबर आफताब की आयु थी। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। इधर साइड में अगर एक पिता है, देखिए मान लो कि एक पिता है और एक पुत्री है, पिता और पुत्री, तो पुत्री तो अपने पिता से हमेशा छोटी होगी आयु में। मान लो पिता की उम्र 45 वर्ष है और पुत्री की उम्र 15 वर्ष है। पिता की मान लिया 45, भाई पिता की उम्र तो ज़्यादा होगी ही पुत्री से, अब पुत्री हमेशा छोटी रहेगी अपने पिता से। पिता की उम्र हमने मान लिया 45 और पुत्री की मान ली 15, ठीक है। अब हम इसको बराबर करना चाहें तो ये क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। जब तक पुत्री की आयु हम 3 गुना नहीं करेंगे तब तक बराबर नहीं हो सकता। 15 ते 45, 45 बराबर 45, तब हो सकता है बराबर।
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ भी बराबर नहीं हो सकता, इसमें हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पर तो हमने 3 कर दिया, यहाँ तो हमको दिख रहा था साफ साफ, और यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे जो क्वेश्चन कह रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 का गुणा होगा। अब किस में होगा ये देखना है। यहाँ पर हमने बराबर करने के लिए पुत्री की आयु से मल्टीप्लाई किया है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी पुत्री की आयु से ही मल्टीप्लाई होगा। किसको होगा? 7 को होगा, क्योंकि बार बार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 का मल्टीप्लाई होगा किसमें? पुत्री की आयु में। जब पुत्री की आयु में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बराबर का चिन्ह लग सकता है, बाकी ऐसे तो लगेगा नहीं, ऐसे लग ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं, इसको हम हल करेंगे। x माइनस का 7 बराबर का 7y माइनस का 7 सत्ते 49। अब 7y को हम इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा x, इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का 7y बराबर का चिन्ह, और ये माइनस का 7 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 49 और प्लस का 7, x माइनस का 7y बराबर घटाएंगे आएगा माइनस का 42। ये एक समीकरण आ गई 2 चरों वाली, है ना। इसको आप ऐसे लिखो, या तो 42 को इधर ले आओ, x माइनस का 7y और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 42 बराबर का 0। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? हमने देखा था ax प्लस का by बराबर c, हमने ये समीकरण देखा है ना, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण हमने देखा है। यहाँ x और y ये क्या हो गए? चर, ये तो चर हो गए, और a और b ये क्या हो गए? गुणांक, ये हो गए हमारे गुणांक। x और y चर, a और b गुणांक, और c हो गया हमारा अचर। इस रूप में समीकरण लिखेंगे। देखिए जो ये लिखी है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, अचर हो गया, चर हो गए, और माइनस का 7 यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये हो गए हमारे गुणांक। यहाँ तक समझ में आया? मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बस मैंने एक गलती कर दी है कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, है ना, उसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग तो होशियार हो, समझदार हो, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर से क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अब से, वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। पूर्व मतलब पहले जो बीत गया, बाद मतलब अब से, मतलब जो टाइम इस समय चल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। तो अब हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद। यहाँ पर हमने देखा 7 वर्ष पूर्व, यहाँ हम देखेंगे 3 वर्ष बाद। आफताब की आयु हमने x मानी थी, आफताब की आयु हमने x मानी थी, तो इसमें x में प्लस का 3 करेंगे। क्यों करेंगे प्लस का 3? क्योंकि 3 वर्ष बाद मतलब आने वाले 3 वर्ष, है ना, उनकी बातें हो रही हैं। और पुत्री की आयु हमने मानी थी y, पुत्री की आयु हमने मानी थी y, तो y में भी +3 कर देंगे। अब फिर प्रश्नानुसार ऐसे ही करेंगे। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा जब बराबर का चिन्ह बना के लिखेंगे। किसकी आयु में? पुत्री की आयु में। चलिए देखते हैं। ये हमने लिख लिया है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार अब हम क्या करेंगे? x + 3 आफताब की 3 वर्ष बाद की आयु बराबर y + 3 पुत्री की आयु, लेकिन बराबर कब होगी? जब पुत्री की आयु में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा x + का 3 बराबर का 3y और प्लस का 3 × 9, x - का 3y। इस 3y को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है। x - का 3y और ये जो 3 है इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 - का 3 बराबर 6। इसको ऐसे लिखा है तो भी ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो x - का 3y - का 6 बराबर का 0, तो ये भी सही है। आप कोई सा भी लिखो, दोनों सही है। ठीक है। अब बीजगणितीय रूप तो हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि बीजगणितीय रूप में दिखाइए। अब बचा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक है। 2 हमने बीजगणितीय, 2 हमने 2 चरों वाली 2 समीकरण हमने निकाल लिया, फर्स्ट और सेकंड। देखिए देख सकते हैं आप लोग। यहाँ हमने माइनस इसलिए करा कि ये 3 वर्ष पूर्व की बातें हो रही थी, और यहाँ हमने प्लस इसलिए करा क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात हो रही थी। पूर्व और बाद में बहुत अंतर होता है। पूर्व मतलब बीता हुआ, बाद मतलब आने वाला, इसीलिए हमने इसमें ऐड किया है और इसको माइनस किया है। आई होप आपको समझ आया हो। एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट इसी क्वेश्चन में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। देख लेते हैं, आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सेकंड अभी मैं आपको बताती हूँ। चलिए देख लेते हैं विलोपन विधि। ये 2 समीकरण हमने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कैसे उपयोग करते हैं। अब हम इनका क्या करेंगे? विलोपन, ये हमारी विलोपन विधि है। विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे? देखिए, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। ये जो हमारी आई थी वही है। ठीक है। तो अब हम इनको लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर क्या आएगी हमारी? देखिए, जब हम घटाएंगे इन दोनों समीकरणों को, जब हम घटाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स तो कट जाएंगे, है ना। ये प्लस को हो गया, ये माइनस को हो गया। तो घटेगा तो आएगा माइनस का 4y और बराबर आएगा माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 42 में 6 जोड़ दीजिए, 6 2 8 आएगा माइनस का 48। माइनस का 48 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? देखिए, ये जो 4 है इसको हम नीचे ले जाएंगे। माइनस का माइनस से कट, माइनस माइनस से कट जाएगा। y बराबर 48/4। इसको हम काटेंगे, 48 को 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो y का मान आया हमारा 12। अब हम क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 12। समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 12 समीकरण 1 में हम रखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें हम रखेंगे y बराबर 12, है ना। देखिए क्या आएगा? x माइनस का 7, y बराबर माइनस का 42। ये है हमारा समीकरण। इस समीकरण में मान रखेंगे y बराबर 12। देखिए, x माइनस का 7 गुणे 12 बराबर माइनस का 42। ये आएगा x माइनस का 12 7 84 बराबर माइनस का 42। x बराबर, ये जो 84 है इसको हम इधर ले जाएंगे। ये जो 84 है इसको इधर ले जाएंगे। ये माइनस का इधर जाके प्लस को हो जाएगा। तो माइनस का 42 प्लस का 84 आ गया। तो x का मान आएगा हमारा 42 वर्ष। एक y का मान आया 12 वर्ष और x का मान आया 42 वर्ष। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पर,
अतः आफताब की वर्तमान आयु, देखिए इधर देखिए, एक्स का और वाई का मान दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखिए एक्स और वाई का मान दिख रहा है। अब हम इधर लिखेंगे अतः आफताब की, ये वर्तमान है, आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, अभी हमने निकाला है, ये आएगी 12 वर्ष, क्योंकि हमने शुरू में आफताब को लिया था एक्स और पुत्री को लिया था वाई। याद आया? न याद आए हो तो पीछे पलट के आप लोग या वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं कि एक्स और वाई हमने किसको लिया था। तो ये तो हो गई हमारी विलोपन विधि। और विलोपन विधि हम इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिए। ये नहीं करना था क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता रही हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विलोपन विधि हमने देख लिया। अब हम इसी में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखते हैं। ये दोनों हमने समीकरण फिर से लिख लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार हल करते हैं, ये देखते हैं। लिखेंगे समीकरण एक से देखेंगे एक्स माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 है। 7y को उधर ले जाएंगे, एक्स बराबर ये आ जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7y, क्योंकि उधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू हमने निकाली। आप इसी तरह वाई का चाहो तो वाई का निकालो, मैंने एक्स का निकाल लिया। चलिए ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, मेरी राइटिंग ठीक नहीं बनती है। वैसे भी जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, बट आपको समझ आए और बाकी क्या करना है अपने को। चलिए, समीकरण 2 है हमारा x माइनस का 3y बराबर का 6। ये देखिए समीकरण 2 है हमारा। इसमें हम रखेंगे x का मान, x की जगह रख देते हैं माइनस का 42 प्लस का 7y माइनस का 3y बराबर का 6। इसको घटा देंगे, ये आएगा 4y और 48 को इधर ले जाएंगे हम, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और सॉरी 42 है, 42 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का इधर प्लस को हो जाएगा। 42 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 मतलब कि 48। 4y बराबर हो गया हमारा 48। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, जोड़ा घटाया है। 4y बराबर 48 हो गया, y बराबर 48/4 हो जाएगा, y बराबर 48/4 हो जाएगा। काटेंगे तो आएगा 12 वर्ष। y का मान आया 12। तो y का मान देखिए, y का मान सर इसमें x किसी में भी रख दो, y का मान देखिए इसमें रख दो, y का मान जब रखोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आफताब की आयु आ जाएगी। ये तो पुत्री की आयु है, पुत्री को हमने y माना था। आ जाए यहाँ पर आप रख देना y की वैल्यू और x का मान आ जाएगा। अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पहले किया जैसे हमने पीछे किया था सेम वैसे ही कर लेना, बताने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट पार्ट हमारा तो वहीं कंप्लीट हो गया था जहाँ पर हमारी 2 चरों वाली समीकरण प्राप्त हुई थी। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट, वो जो ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए दिया था, तो ग्राफ रूप में कैसे व्यक्त करेंगे उसको देखते हैं। अब हम यहाँ ग्राफ के लिए काम करेंगे। चलिए समीकरण 1 से पहले देखते हैं। समीकरण 1 है हमारा x माइनस का 7y, दिख रहा है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42।
ये हमारा समीकरण एक। एक्स का मान अगर हम 0 रखें, एक्स का मान 0 रखें, यहाँ पर 0 रखते हैं, देखिए क्या आता है। 0 माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, माइनस माइनस कट जाएंगे तो 0 है, और y बराबर 42/7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 छंग 42। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान आया हमारा 6। दूसरी बात आती है कि अब हम x का मान क्या रखें। x का मान हम ऐसा रखेंगे कि y के साथ हमारा 7 है, तो x का मान हम कोई भी रखें, मान हम ऐसा रखेंगे कि 7 से डिवाइड हो सके। कुल मिला के x का मान हम ऐसा रखेंगे जो 7 से डिवाइड हो सके, ठीक है, ऐसा हमको रखना है। तो अब 1 2 3 4 5 6 तक तो कोई बात ही नहीं है, तो हम x का मान 7 लेते हैं। 7 लेके देखते हैं क्या आता है। x का मान हमने 7 लिया, 7 माइनस का 7y बराबर का माइनस का 42, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 माइनस का 7, माइनस का 7y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 49 आ गया, और माइनस माइनस से कट जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 49/7, ये आ जाएगा 7। x बराबर 7 रखा तो आ गया हमारा y बराबर 7 आ गया। अब हम क्या रखें, चलिए x बराबर माइनस का 7 रख देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। x बराबर माइनस का 7 पर x बराबर माइनस का 7 रखने पर क्या आएगा, माइनस का 7 और माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, माइनस का 7 माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, और माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 प्लस का 7 हो जाएगा। 7 को हम इधर लाएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, और माइनस माइनस से कट जाएगा, y बराबर 35/7, ये आएगा 5। x बराबर हमने रखा माइनस का 7, तो ये आया हमारा 5। समीकरण 1 के लिए हमने 3 मान निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 के लिए निकालेंगे मान। ये है हमारा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 से अब हम इसके लिए 3 वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ। कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। x बराबर हमने 0 रखा तो ये आ गया 0, ये हमारा समीकरण 2 इसमें रख रहे हैं। 0 माइनस का 3y बराबर का 6, माइनस का 3y बराबर का 6, तो y बराबर आएगा, वो भी माइनस का आएगा, माइनस का 2। अब हम रखेंगे x बराबर 3 रखने पर 3 माइनस 3y बराबर 6, माइनस का 3y बराबर 6 माइनस का 3 को हम इधर ले आए, 6 माइनस का 3, माइनस का 3y बराबर 3, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। जब 3 रखा माइनस का 1 आया। अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या रखें, x बराबर चलिए माइनस का 3 रख देते हैं, x बराबर माइनस का 3 रख देते हैं, तो माइनस का 3 और माइनस का 3y बराबर का 6। ये इधर आ गया माइनस का, तो प्लस का हो गया इधर, माइनस का 3y बराबर हो गया 9, और y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई। चलिए इन दोनों वैल्यूओं को हम लिखेंगे नेक्स्ट पन्ने पे और हम बनाएंगे अच्छा सा ग्राफ। ये देखिए हमने बना लिया है ग्राफ। समीकरण 1 की वैल्यू ये जो निकली है इनको मैंने यहाँ पर लिखा है, समीकरण 2 के लिए यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर हम बनाएंगे ग्राफ। दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। देखिए पहले हम इसको देखेंगे, 0 और 6, 0 और 6 हमारा कहाँ है, ये तो हो गया हमारा 0, हमारा यहाँ होता है 0, ये हो गया हमारा 0,
एक्स का 0 मतलब 0 0 तो यही होता है, और वाई में 6 वो भी प्लस का, तो वाई में 6 हमारा यहाँ हो गया। ये हो गया हमारा 0,6, 0,6 ये बिंदु हो गया हमारा 0,6। दूसरा है 7 और 7, एक्स का भी 7 और वाई का भी 7। इधर देखिए एक्स का प्लस का 7 ये हो गया, और सॉरी वाई का लिख देती हूँ, वाई एक्स एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया हमारा वाई का प्लस का 7, और ये हो गया हमारा एक्स का प्लस का 7। तो ये बिंदु हमारा यहाँ कहीं आएगा आके, देखिए ये बिंदु होगा हमारा 7,7 का, मैं लिखे दे रही हूँ। आप जब बनाओगे अपने घर में तो ठीक बनेगा, लेकिन यहाँ बना रहे हो अपने हिसाब से, और स्केल रख के बनाना, अच्छी बनेगी, अच्छा बनेगा। एक्स का माइनस का 7, यहाँ माइनस का 7, वाई का प्लस का 5, प्लस का 5, तो ये यहाँ कहीं आके मिलेगा, यहाँ आएगा। ऐसे जाके बनेगा फिर, मतलब ये, चलिए यहाँ लिख देते हैं, माइनस का 7,5, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। स्केल रख के मिला लीजिएगा बढ़िया सा, है ना, सीधी रेखा। देखिए ये मैंने मिला लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण का, और ये हमारा सेकंड समीकरण है। चलिए इसका भी देख लेते हैं क्या आएगा। 0 एक्स का 0 0 तो ये हो गया, और वाई का माइनस का 2, तो वाई तो हमारा ये चल रहा था, तो वाई का हमारा माइनस का 2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस का 2, 0 माइनस का 2। 3 एक्स का 3 और वाई का माइनस का 1, एक्स का 3 ये हो गया, और वाई का हो गया माइनस का 1। ये बिंदु यहाँ पर आएगा, 3 कामा माइनस का 1, ये बिंदु यहाँ पर इसके नीचे आएगा, तब ये जाके ऐसे मिलेगा, ठीक है। तीसरा माइनस का 3 कामा माइनस का 3, तो माइनस का 3 ये है और माइनस का 3 ये है, एक्स और वाई दोनों माइनस के, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर माइनस का 3 कामा माइनस का 3। इनको भी मिला के दिखाती हूँ मैं आपको, और ये रेखा कुछ इस तरीके से दिखेगी, लेकिन ये थोड़ा कम सही खिंची है, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो यहाँ ये दोनों बराबर में हो जाती, बराबर डिस्टेंस में हो जाती, बन जाती। तो आप घर में बनाइएगा, अच्छा सा बनेगा, है ना, और टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ का। अगर आपको कोई चैप्टर न्यू पढ़ना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगी, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे, उस चैप्टर पे एक लेक्चर बना के डाल दूंगी। और एक वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे यहाँ शोर शराबा कुछ ज़्यादा होता है। एक वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा बैठना पड़ता है, आधे घंटे वीडियो के लिए मुझे वेट करना पड़ता है कि कब लोग शांत हो जाए तब मैं वीडियो बनाऊँ। इतना ज़्यादा शोर शराबा होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाती हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।